एक बार की बात है। एक गांव में हरिलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत शांत और सीधा साधा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी गांव में एक मिठाई की दुकान भी थी। वह 4 गाय भी पालता था। वह अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करता था, लेकिन गांव में कई दुकान होने के कारण उसका सामान कम बिकता था। लेकिन गांव वाले उसकी मिठाई ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वह बिल्कुल शुद्ध मिठाई बनाता था। इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ फिर भी ठीक ठाक रहती थी। उसकी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती थी। वह अपनी गायों से बहुत प्यार करता था और उनको भरपेट भोजन भी कराता था। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि हरीलाल काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था और उसकी पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत थी। उसकी पत्नी हरीलाल को हमेशा धिक्कारती रहती थी कि वह कुछ पैसे ज़्यादा महंगी मिठाई बेचकर बना लिया करे, लेकिन हरीलाल अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करता था। हरीलाल सभी लोगों से काफ़ी अलग था। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। वह अपने गांव का भी ख्याल रखता था। एक दिन वह रोज रोज के धिक्कारियों से तंग हो गया था। अगले दिन हरीलाल ने अपने दूध में पानी मिलाकर मिठाई बनाई और उस मिठाई को ज़्यादा दामों में बेचने लगा। गांव वालों ने मिठाई तो खरीदी, लेकिन ज़्यादा पैसे देने पर उन्होंने हरीलाल को खरी खोटी भी सुनाई। ज़्यादा पैसे आने पर हरीलाल ने सोचा, आज अपनी पत्नी के लिए मुनाफे के पैसे से थोड़ा सामान खरीद कर ले जाता हूँ। वह खुश हो जाएगी और हो सकता है कि आज के बाद मुझे खरी खोटी भी ना सुनाए। हरीलाल अपने घर पहुंचा और उसने मुनाफे का सामान अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी काफ़ी खुश हुई। पत्नी ने हरीलाल से कहा, आगे से ऐसा ही करिएगा। ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। हरीलाल अपनी पत्नी के दबाव में आकर वैसा ही करने लगा। धीरे धीरे उस गांव के लोग उससे नाराज़ होने लगे और उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आने लगे, जिससे उसके सामान की बिक्री भी कम पड़ने लगी और अब मुनाफा पहले से भी कम हो गया था। यह सब देखकर हरीलाल बहुत पछता रहा था और अपने गायों को भी सही से नहीं खिला पा रहा था। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी काफ़ी धिक्कारती थी। बाद में हरीलाल ने उससे समझाया, मानी का पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन हरीलाल की दुकान पर अब ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए। हरीलाल अब काफ़ी गरीब हो गया और उसे खाने के भी लाले पड़ने लगे। जब उसकी पत्नी काफ़ी कमज़ोर और गरीब हो गई, तब उसको समझ में आया कि उसका पति ईमानदारी से जो काम कर रहा था उसमें ज़्यादा खुशी होती थी। वह अब अपनी गलती पर पछता रही थी। अगले दिन हरीलाल की पत्नी ने अपने पति से माफ़ी मांगी। उसने कहा, आगे से ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और फिर दोनों भगवान के मंदिर गए और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगी। हरीलाल ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और कोई किसी प्रकार की मिलावट या महंगा सामान नहीं बेचूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले दिन हरीलाल ने भगवान का नाम लेकर दुकान खोली। उस दिन काफ़ी कम गांव वाले मिठाई खरीदने आए, लेकिन
पुराने भाव देखकर गांव वाले काफ़ी खुश हुए और धीरे धीरे हरीलाल की दुकान पर पुराने ग्राहक भी लौटने लगे। अब हरीलाल की जिंदगी पटरी पर लौट आई। अब उसकी पत्नी भी अपने पति से कोई सामान नहीं मांगती थी। वह लोग अब थोड़े सामान में खुश रहने लगे और पैसों की बचत भी करने लगे। हरीलाल अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसकी गायें भी पहले की तरह दूध देने लगी। अब उसका परिवार पहले की तरह खुशनसीब हो गया था।